आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आपको पता है आर्मी अग्निवीर का जो है आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। और जो भी मेरे दोस्त आगामी किसी भी दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ख़ास करके जिनका पेपर 5 जून को होने वाला है, आप अब जो है कुछ ही घंटों के बाद आप एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं। 5 जून वाले जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि देखिए 1 से लेके और आज 4 जून तक जो आज आपका पेपर समाप्त हुआ है और जिन तरीकों से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है, ठीक है, इन 4 दिनों में 12 शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने उसके आधार पे ये क्लास को बनाया हुआ है और मुझे लगता है कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा स्कोर करके आओगे, अगर आप बेहतर तरीके से इन सभी प्रश्नों को एक बार अपने सनसनी नज़र से भी देख लेते हो तो। क्योंकि आर्मी अग्निवीर का जो पेपर है, ये 1, 2, 3, 4 जून का समाप्त हो चुका है और उससे आइडिया आपको भी लग चुका होगा। और मुझे तो यहाँ पे हर एक दिन के प्रश्नों को मैं एनालिसिस कराया भी हूँ और ख़ास करके जो कल मैंने बताया था बिल्कुल आज के एग्ज़ाम हॉल में वैसा ही पेपर आया था, ठीक है। तो 5 जून वाले बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्लास को अंत तक देख लीजिएगा, 100% बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं। तो बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हर एक जो है क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है और अग्निवीर का जब तक एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा तब तक इस पे आपके लिए स्पेशल जो है क्वेश्चन और उसके साथ साथ क्लासेज बिल्कुल डेली प्रोवाइड होता रहेगा। तो चलिएगा हम लोग चलेंगे पहले प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक के प्रश्न है, और रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, साइंस हो, तो आप केवल क्लास को अंत तक देख लो, ठीक है। पहला प्रश्न है कि जो है वर्तमान में भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है जो हर वर्ष भारतीय थल सेना दिवस अम, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है, और इसमें दो प्रश्न पूछा गया है। पहले बताना है कि भारत के वर्तमान चीफ जो है डिफेंस स्टाफ कौन है और हर वर्ष भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि यहाँ पे जो है थल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है 15 जनवरी को। अ, और जनरल अनिल चौधरी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे। क्या है, चीफ स्टाफ डिफेंस, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है भूगोल और सीमाएं। भूगोल और सीमाएं बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पे कह रहा है कि जो है मैकमोहन रेखा भारत और किस पड़ोसी देश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो है निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है ये सभी लोग बताओगे। इसमें पूछा गया भूगोल और सीमाएं से रिलेटेड कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा, अर्थात ऑप्शन नंबर अगर आपने भी बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका तीसरा प्रश्न कि जो है इतिहास, संविधान और स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं जो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है भौतिक विज्ञान से रिलेटेड 1, 2, 3 जून के पेपरों में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे उठाया है, ठीक है। हर एक शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हुए मैंने ये प्रश्न बनाया हुआ है। विज्ञान के प्रश्न, भौतिक विज्ञान में आवृत्ति को मापने की जो है एसआई यूनिट क्या है। देखिए एसआई यूनिट से
1, 2, 3 जून का जो पेपर हुआ है उसमें हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको यहाँ पे विशेष करके ध्यान देना है। तो आवृत्ति जो है हर्ट्ज का एसआई मात्रक है, आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्लियर आप करते चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा रसायन विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही जो है रासायनिक सूत्र क्या है। इसका जो है उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में होता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, क्योंकि सुबह के जो कल जिनका भी पेपर है हम 4 AM पे आपके लिए लाइव होंगे और ये स्पेशल रामबाण क्लास होगा। आप समझ सकते हो कि सुबह के 4 AM पे जो आपको क्लास दिया जाएगा, अगर आप करके डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाते हो तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी प्रश्न उससे बाहर आने वाला है, ठीक है। तो आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, सुबह के 4 AM पे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको याद रखना है CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर छठे के राइट उत्तर बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी छोटी ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जांघ की हड्डी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए गणित का प्रश्न है। प्रतिशत और लाभ हानि से रिलेटेड प्रश्न तो आपके एग्जाम हॉल वाला हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक है, और बहुत ईजी है। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, एक दुकानदार 1500 रुपये में वस्तु को 20% की छूट पर जो है बेचता है, तो वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7वां का जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है, आप सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से इस प्रश्न के राइट उत्तर बता सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 100 रुपया है कोई सामान का दाम, तो 20% छोड़ोगे, अर्थात आप किसी को कितने रुपया में दोगे, 80 रुपया में। 20% छोड़ना है, 100 रुपया का अगर कोई प्राइस है तो आप 80 रुपया में ही दे रहे हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई साहब दाम तो है 1500 रुपया। अब अगर आप 100 वाली चीज 80 में दे रहे हो तो 80/100 कर लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 8 120, अर्थात जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200। बिल्कुल 1200 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो बहुत आसान है, आपको थोड़े से धैर्य तरीके से जो है हर एक प्रश्न को बनाना है, ठीक है। हर एक प्रश्न आप करके आओगे आसानी से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कार्य और समय से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि यदि 8 आदमी किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो उसी काम को 10 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 8वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से आपको बताना है, क्या लगता है आपको। आपको फॉर्मूला मैंने बताया था M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। ये आपने फॉर्मूला बिल्कुल याद कर रखा होगा। M1 मतलब होता है कितने आदमी हैं, तो 8, कितने दिन काम किए हैं, तो 15 दिन, बराबर फिर कह रहा है 10 दिनों में समाप्त करना है, अर्थात हमें आदमी की संख्या पता नहीं है और 10 दिनों में काम को कराना है, अर्थात गुणे 10 कर लो। अब आसानी से आप बना लो, m का वैल्यू निकालोगे तो 5 के पहाड़े में ये 2 मर्त में, 5 के पहाड़े में ये 3 मर्त में, 2 के पहाड़े में ये 4 मर्त में, 4 में 3 से गुणा करोगे, 4 3 12 बराबर m। अर्थात यहाँ पे हमें आदमियों की जो आवश्यकता पड़ेगी वो 12 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। तो मुझे लगता है कि गलती नहीं करोगे, आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्रमिति से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है एक वृत्त का व्यास 28 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि जो है एक वृत्त का जो है व्यास 28 सेमी है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं और फटाफट से अपना राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या लगता है आपको राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे कि अगर हम समझने की कोशिश करते हैं
तो व्यास दिया है, अर्थात डी का वैल्यू हमें दिया गया है, वृत्त का व्यास दिया गया है डी बराबर दिया है 28। तो हम आर का वैल्यू निकालेंगे, तो आर बराबर क्या होता है डी का आधा, अर्थात 28 का आधा क्या हो जाएगा 14। ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया। इसने कहा इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आपको याद है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से बना लो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 14, तो 14 गुणे 14 कर लो। अब इसी को सॉल्व कर लो, 7 दूना का 14 अर्थात 22 गुणे 14 दूना कितना हो गया 28, 28 दूना 56 और 5 61। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको आसानी से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में रोज को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में आर्मी को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसने कहा है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में रोज को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में आर्मी को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम कोड देखेंगे यहाँ पे किया क्या है। आर को लिखा है टी, अगर आप देखोगे आर 18 पे होता है टी 20 पे होता है, अर्थात 2 जोड़ दिया। ओ से लिखा है क्यू, ओ होता है 15 पे, क्यू होता है 17 पे, यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया। एस होता है 19 पे, क्यू होता है 21 पे, यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया। ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे, यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया। सब में 2 2 प्लस किया हुआ है, तो आप भी यहाँ पे आर्मी में 2 प्लस कर दो सभी में। ए के बाद 2 जोड़ोगे सी हो जाएगा, आर 18 2 20 हो जाएगा, ये नहीं है। और एम होता है 13, 13 2 15, अर्थात ये भी नहीं है। फिर वाई होता है 25 पे, 2 जोड़ोगे 27, अर्थात 26 के बाद 27 पे, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। ये जो है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल ये प्रश्न आप नोट कर लो कि इसी के आधार पे प्रश्न आने वाले हैं, कहीं पर किसी तरीके के आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कह रहा इतिहास से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था जिसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ जो है दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे सारनाथ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की प्रसिद्ध जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि भारत की प्रसिद्ध जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 12वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अमरकंटक की पहाड़ियाँ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अग्निवीर परीक्षा में पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियाँ खूब पूछी जा रही है, आपको ये भी ध्यान देना है। तो नागालैंड की जो है राजधानी क्या है हमें ये बताना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि जो है हर एक शिफ्ट में अग्निवीर के परीक्षा में एक राज्य की राजधानी पूछी जा रही है, वो भी खास करके जो है पूर्वोत्तर राज्य के। ठीक है, तो नागालैंड की राजधानी क्या होती है हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, नागालैंड की राजधानी कोहिमा जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी जो है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ये आप नोट करते चलो, हर एक प्रश्न आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये आपको 100% है कि बहुत बड़ा बेनिफिट करने वाला है जब आप कल एग्ज़ाम हॉल में जाओगे। और सुबह के 4 AM वाली भी क्लास आप देख कर ही जाना। तो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन सुबह में मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है प्रसिद्ध रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, बताइएगा। खेल से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। प्रसिद्ध खेल है
रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, इसका संबंध किस खेल से है? तो ये जो है आपके क्रिकेट के खेल हैं दोनों ही। रणजी ट्रॉफी पूछे या विजय हजारे ट्रॉफी पूछे, आपको क्रिकेट का खेल है, ऑप्शन नंबर सी लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन आपके सामने 15वें में पूछा गया है कि जो है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? फटाफट से आप ऑप्शन बताने की कोशिश करेंगे। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रसिद्ध जो है स्थल और मंदिर, प्रसिद्ध जो है स्थल और मंदिर आपसे पूछ रहा है कि विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि प्रसिद्ध जो है मंदिर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ये आप लोग को याद रखना है कि ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का पहला जो है स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला जो है स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, INS विक्रांत, INS विक्रांत, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन के कारण मनुष्य में रतौंधी रोग होता है और इसका जो है मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में रतौंधी रोग होता है और इसका जो है मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए, विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी रोग होता है और इसका मुख्य स्रोत है गाजर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जब पूछा जाएगा तो आपको बताना है यहाँ पे बिल्कुल ब्रोमीन। जिन्होंने ब्रोमीन को बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। धातु पूछेगा तब पारा लगाइएगा, ठीक है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भौतिक विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, किन घटक के कारण? ये हमें बताना है कि जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है, तो क्यों दिखाई देता है? और तारे का टिमटिमाना ये किस प्रकार का घटनाओं के कारण होता है? तो आपको याद रखना है कि आकाश का रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है हमें नीला दिखाई देता है और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है हमें जो है टिमटिमाते नजर आते हैं तारे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य के सामान्य जो है रक्तचाप का मान कितना होता है? मनुष्य के सामान्य रक्तचाप का मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मनुष्य के सामान्य रक्तचाप का मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 120/80 mmHg। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हंसाने वाले गैस यानी कि लॉफिंग गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर
22। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस प्रश्न पे, क्योंकि ये प्रश्न आपको 100% एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। इसका रासायनिक नाम पूछे या सूत्र पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 22। तो आपको ध्यान देना है कि हंसाने वाले गैस को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। N2O ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है गणित से प्रश्न है, अनुपात समानुपात से रिलेटेड। कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना, तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। ये 100% प्रश्न इस टॉपिक से दे रहा है, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न आपको हर एक शिफ्ट में हर एक दिन दिया गया है, ठीक है। तो कल भी पूछा जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त अब तक क्लास को लाइक नहीं किए, तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि सुबह के 4 AM पे आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले देखिए ए अनुपात बी लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख लेंगे 2:3। फिर बी अनुपात सी दिया है कितना, 4:5। यहाँ पे लिख लो, इधर बढ़ाओगे 3 और इधर बढ़ाओगे 4। अब गुणा कर लो, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। तो मुझे लगता है कि आपको आसानी से ऑप्शन नंबर बी जो है मिल गया। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 24। हमें ब्याज का वार्षिक दर बताना है कि कितना है, क्वेश्चन नंबर 24 में। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो अगर आप थोड़े से ध्यान दोगे तो। आपसे कह रहा है कि 1 रुपया है ना, तो ये 2 रुपया हो जाता है। 2 गुना का मतलब 2 रुपया होगा। मतलब आप 1 रुपया किसी को दोगे तो वो 2 रुपया आपको देगा। कब? 5 ईयर बाद। अर्थात 1 रुपया उसने ब्याज दिया आपको और 1 रुपया आपका था। ये तो आपको समझ में आ गया। तो आप ब्याज बराबर, ब्याज 1 है तो 1 बराबर मूलधन कितना है 1, मूलधन गुणे समय कितना है 5, गुणे दर हमें पता नहीं है और बटा हो जाता है 100। यही तो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। ये 5 के पहाड़ में 20 बचे 100, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा तो 20 बराबर हो जाएगा आर। अर्थात आर का वैल्यू जो है 20% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रीजनिंग में दिशा परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न है और ये टॉपिक से भी हर एक दिन पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि जो है सुरेश पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त जो है अर्थात दाईं ओर मुड़ता है और फिर जो है 180 डिग्री वामावर्त यानी बाईं ओर मुड़ता है। अब उसका जो है मुख किस दिशा में है, देखिएगा, ये आपको केवल और केवल घुमाया गया है, ठीक है। और इसी में जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बायां होता क्या है। ये अगर पता है तो आप आसानी से कर लोगे। पूरब की ओर मुख है अर्थात यहाँ पे जो है आप इधर ताक रहे हो, ठीक है, पूरब ये है। तो आप सबसे पहले देखो, इस तरीके से आपका मुख है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त अर्थात दाईं ओर घूमे हो तो दाहिना साइड आपका ये हो जाएगा। 90 डिग्री पर घूमना है अर्थात इधर आ जाओगे, ठीक है, यही तो 90 डिग्री का कोण होता है। आपका मुख इधर हो जाएगा। इसने कहा फिर 180 डिग्री वामावर्त बायां घूमना है, तो बायां साइड फिर से आपका इधर हो जाएगा, तो 180 आप यहाँ पे आ जाओगे। 80, 180 डिग्री का कोण यही तो है। अब इसने कहा कि अब उसका मुख किस दिशा में, तो ये कौन सा दिशा होता है, ऊपर होता है उत्तर। ये तो आपको क्लियर पता है। तो जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर ए, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है जिसकी शुरुआत 1954 में की गई है। देखिएगा, घुमाकर थोड़ा सा पूछा जा रहा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है जिसकी शुरुआत जो है 1954 में की गई थी। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। प्रश्न में पूछा गया है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सभी लोगों को पता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आसाम में पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ हुई थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे मेरठ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है भारतीय संसद के उच्च सदन किसे कहा जाता है और इसके सदस्यों की जो है कार्यकाल कितने वर्षों की होती है? प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संसद के उच्च सदन किसे कहा जाता है और इसके सदस्यों का जो है कार्यकाल कितने समय के होते हैं? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है और इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये आपको ध्यान देना है, गलती कभी भी नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है अग्निवीर परीक्षा में जो है देश और मुद्राओं से रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है, पड़ोसी देश खास करके। कह रहा है कि जो है बंगाल की जो है मुद्रा क्या है, बताइएगा। बंगाल की मुद्रा, आप नेपाल, बंगाल, पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका, ये सब देश के खास करके मुद्रा और राजधानी आपको पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश का जो है मुद्रा क्या है? टका है। आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अवतल लेंस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है और इसकी जो है प्रवृत्ति कैसी है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है कि मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और ये हल्की क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में आपातकालीन हार्मोन या उड़ो या उड़ो, लड़ो या उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, उड़ो या उड़ो हार्मोन ग्रंथि कहाँ से स्रावित, किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एंड्रिल ग्रंथि या अधिक अधिवृक्क ग्रंथि बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, बताइएगा। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये होता है टंगस्टन का, जिसका गलनांक बहुत जो है ऊंच होता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन नंबर 35। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि चिप्स ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक जो है खराब ना हो। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 6 है और इनका जो है LCM 36 है, तो इनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बताइएगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के गणित के है, HCF LCM से रिलेटेड। आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि क्या होता है फार्मूला, HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, ये तो फार्मूला होता है। तो 12 तिया 36, तो 3 छक्के 18 हो जाएगा। दूसरी संख्या जो है आपका पता चल गया कि दूसरी संख्या है 18, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 3 मित्रों की औसत आयु 20 वर्ष है और इनमें से 2 मित्रों की औसत आयु
औसत आयु जो है दिया गया है यहाँ पे 18 और 22 वर्ष है, तो तीसरे मित्र की आयु जो है हमें पता करना है, ठीक है। बिल्कुल साधारण तरीके से हम बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले 3 लोग हैं, इनका औसत दिया है 20 वर्ष, तो हम क्या करेंगे कि जो है 3 लोग हैं तो 3 से गुणा करेंगे, तो टोटल जो है यहाँ पे पता चल जाएगा कि तीनों के मिला के ये 60 वर्ष के तीनों लोग हैं। इसने कहा है कि इनमें से 2 लोगों को पता है हमें, एक तो है 18 वर्ष का, एक है 22 वर्ष का, तो ये मिलाकर कितने हो गए 40 वर्ष। तो 60 वर्ष के 3 लोग हैं, 2 वर्ष के 40 हैं, तो इसमें से घटाएंगे तो तीसरा वाला 20 वर्ष का ही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है दिए गए व्यंजक को जो है सरल करें। दिया गया जो व्यंजक है इसको जो है सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें भाग किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो 45 में 9 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, फिर गुणा है तो गुणे 3 प्लस का 6 माइनस का 4, ये 3 छक्के 18 हो जाएगा, प्लस का 6 और माइनस का 4, तो ये 18 6 24, 24 में से 4 घटा दो, आपके राइट उत्तर बन जाएगा कितना 18 6 24, 24 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे आपका, यहाँ पे 9 त्रिक 27 होगा ना, 3 में 9 से गुणा करेंगे भाई साहब, 27 6 33 होगा ना, 33 में से 33 में से क्या करना है आपको 4 घटाना है, तो कितना आएगा 33 में से 4 जाएगा 29। ऑप्शन नंबर सी जो है ना राइट है। यहाँ पे 29 27 हम लोगों ने 18 लिखा था, यही गलती था। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सुबह के 4 AM पे जो भी मेरे दोस्त जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कल, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और सुबह के 4 AM पे ज़रूर ही क्लास को देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।